Hi everyone, this is Mayank Koठाria and in this video we are going to look at a question जिसमें हमको बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ऑपरेटिंग वाले खर्चे होते हैं वो निकालना है। सो बेसिकली एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूरी तरह से बनाना ही है। उसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली फिगर निकलेगी वो और कुछ नहीं बैलेंसिंग फिगर होगी। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। गणपति लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग रेशियोज। एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है गणपति लिमिटेड, और उसने क्या किया, आपको कुछ डिटेल्स दिए नीचे जो कि 31 मार्च 2017 के एंड की है। सेल्स अगर आप देखोगे तो वो है 60 लाख रुपीज़ का, मार्किंग करते चलते हैं 60 लाख रुपीज़ का सेल्स है। उसके बाद में रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखोगे 25%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ किस पे निकालते हैं धीरे धीरे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेटवर्थ क्या हुआ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रेट ऑफ इनकम टैक्स आपका 50% है। शेयर कैपिटल टू रिजर्व रेशियो, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय रिजर्व्स इज 7:3। करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 2। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सर फॉर्मूला क्या है, याद करो। अगर एक चीज़ दिमाग में रख लेना, ये क्वेश्चन करते समय जैसे मैं आपको लिखते जा रहा हूँ, मैं फिगर्स फिलहाल ध्यान में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं है फिगर्स की, ठीक है। एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री के लिए टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने कितनी बार कन्वर्ट किया, इसका फॉर्मूला सिर्फ यही होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, या इस केस में हम क्लोजिंग भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18 लाख दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60% दिया हुआ है, रिसीवेबल 2 लाख दिया हुआ है, पेबल 2 लाख दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको कैलकुलेट करना है, इसको मैं कर देता हूँ बंद। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको कैलकुलेट करने हैं जो कि 31 मार्च 2017 के एंड के, एंड प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। फॉर्मेट भी उन्होंने अपन को दिया है और वही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे फाइनल आंसर में भी। अब फॉर्मेट में देखो 2-3 चीज़ें मैं क्लियरली यहाँ पे उठा के लेके आ सकता हूँ। रिसीवेबल्स में यहाँ से लिख सकता हूँ और पेबल में उठा के यहाँ से डायरेक्टली ला सकता हूँ। तो रिसीवेबल अगर आप देखोगे तो ये 2 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेबल्स भी 2 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेम टू सेम फॉर्मेट आप भी ऐसा ही बना लेना, तो आपका फाइनल आंसर यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब आप जो बनाओगे फॉर्मेट वही, या तो हम अलग से भी लिख सकते हैं या तो यहाँ पे भी सारे कैलकुलेशन मैं दिखा सकता हूँ आपने। तो आप देखो कैसे कैलकुलेशन करने हैं। तो पहला वाला पार्ट देखो, सेल्स। अब हमको ना ये चीज़ ले लेता हूँ मैं, नेट प्रॉफिट टू सेल्स और सेल्स वाली फिगर, या फिर धीरे धीरे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो अपन को पता चल जाएगी। ट्रेडिंग P&L, टी फॉर्मेट ही ले रहा हूँ मैं नॉर्मल सा। यहाँ पे मैंने ले लिया सेल्स, आपके 60 लाख के सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आता है हमारा 18 लैक्स का। सो इससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका 42 लैक्स का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सॉरी यहाँ तो हम ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे 42 लैक्स का, ठीक है। अब देखना, सबसे पहली चीज़ रिटर्न ऑन सेल्स, रिटर्न ऑन, अच्छा नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो 6.25% दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट टू सेल्स ये कितना है, 6.25%। नेट प्रॉफिट हमको पता है क्या, नहीं पता सर नेट प्रॉफिट, लेकिन सेल्स हमको पता है 60 लाख का। तो इससे हमको क्या फिगर आ जाएगी, नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी 60 लैक्स का 6.25%, 3,75,000, ठीक है। सो मैंने यहाँ लिख लिया नेट प्रॉफिट। आप इसका फॉर्मेट बदलना चाहो तो आप फॉर्मेट भी इसका बदल सकते हो, ठीक है। एक चीज़, दूसरा आप ले लो रेट ऑफ इनकम टैक्स, इसी से रिलेटेड है इनकम टैक्स।
अच्छा, आप एक चीज़ बताएंगे, ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होता है नॉर्मली, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो, ठीक है। और रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको दिया है 50%। अभी मैं आपको रफ में वर्किंग करके बताता हूँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 50%। तो देयर फोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फॉर्मूला में ये बराबर लिख रहा हूँ क्या, देखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50%। और प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 3,75,000 का, ठीक है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू ये हो गया। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होएगा आपका, इसका डबल अमाउंट इंटू 2, 7,50,000। टैक्स की अमाउंट कितनी होएगी, 3,75,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा आपका, मतलब बेसिक कैलकुलेशन में बता रहा हूँ आपको, ये वर्किंग करनी है तो आप कर लो, नहीं तो छोड़ दो। तो आ गया 3,75,000। तो ये 2-3 कैलकुलेशन जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन में हमने ये लिख लिया 3,75,000 का। उसके बाद आप टैक्स लिख लो, ठीक है। आप टैक्स लिख लोगे 3,75,000 का यहाँ पे, ठीक है, आ गया। और क्या क्या चीज़ें दी हुई है देखो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ दिया है, लेकिन नेट वर्थ हमारे पास में नहीं है, रिटर्न ज़रूर है हमारे पास में, वो है 25%। ये रिटर्न ऑन नेट वर्थ, रिटर्न कितना है, 3,75,000, यही हुआ ना नेट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन सेल्स का जो रिटर्न वाला पार्ट है वही किसी और पे लगाना है अभी आपको। सो देखना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज नथिंग बट, आप कैसे निकालोगे, रिटर्न डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अब रिटर्न ऑन नेट वर्थ आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो है 25%। सो 25% मैंने यहाँ लिख लिया। और रिटर्न कितना है, रिटर्न है हमारा 3,75,000 का, ये मैंने 3,75,000, सॉरी इसको मैं इससे लिखना, 3,75,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। तो क्या इससे नेटवर्थ की फिगर आ जाएगी, यस सर, नेटवर्थ आपके पास में आ जाएगा 15 लाख रुपए का। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 0.25, 15 लाख। अब इससे एक और फिगर निकलेगी आपकी, चौथा, उन्होंने एक चीज़ और दी है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व रेशियो, क्योंकि शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो नेटवर्थ ही हुआ, वो है 7:3। मतलब 10 रुपये में, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, 10 रुपये में 7 रुपये का शेयर कैपिटल है और 3 रुपये का रिजर्व्स है, तो 15 लाख का 70%, 7:10, 70% शेयर कैपिटल हो गया। सो ये देखो, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय रिजर्व्स इज इक्वल टू 7/3। therefore share capital is equal to net worth into 7/10। रेशियो ले लिया अपन ने, ठीक है, रिजर्व्स इज इक्वल टू नेट वर्थ इंटू 3/10, 7 और 3 10, तो 15 लाख का 70% निकाल लो, दैट्स 10,50,000। और बाकी का बचा हुआ 5 लाख, सॉरी 4,50,000 क्या हुआ, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बैलेंस शीट में मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10,50,000 और 4,50,000। अच्छा, एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दो, पांचवी चीज़ बहुत ही इजी है, आगे देखो क्या आपको डिटेल दी हुई है। अच्छा, करंट रेशो आपको दिया हुआ है, करंट रेशो दिया हुआ है 2, यानी कि फॉर्मूला क्या है करंट रेशो का हमारा,
करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये तो दो दिया हुआ है, करंट असेट हमको पता नहीं, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ हमको ज़रूर पता है, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ में और कुछ भी नहीं, सिर्फ पेबल्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे, और कुछ भी नहीं, सिर्फ पेबल्स है, और जो कि है 2 लाख रुपए के, हमने पहले भी लिख चुके हैं ये चीज़। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे, 2 लाख, तो आपका करंट असेट्स आ गया 4 लाख का। जमा ये काम, और देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी है, करंट असेट्स 4 लाख का है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान देंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको एक साथ यूज़ करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है 12 टाइम्स, मतलब इन्वेंट्री को 12 गुना, मतलब इन्वेंट्री का 12 गुना मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यानी 18 लैक्स का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है वो 12 गुना फिगर है, तो एक गुना कितनी। छठवां आइटम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक लिखूंगा, दैट इज 12, और ये कितना है 18 लाख। तो मेरी स्टॉक की फिगर आ जाएगी, स्टॉक कितना आएगा इससे, 18 डिवाइडेड बाय 12, दैट्स 1,50,000। तो ये स्टॉक आ जाएगा 1,50,000 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक 1,50,000। देखो मैं बैलेंस शीट अलग से नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे जो दिए उसी में मैं एडिट कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इजी भी जाए, सिंपल भी जाए समझने में अलग से। अदरवाइज़ आपको तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट ऐसे ही फॉर्मेट में लिखनी है। ओके, ये दोनों चीज़ें कवर हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे आते हैं। ध्यान देना, इंटरेस्ट कितना है 60,000 का। और अब इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है इसमें, लेकिन एक तरीका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15% डिबेंचर। मान लो 15% डिबेंचर होते 10 लाख के, 10 लाख के 15% डिबेंचर होते, तो आप इंटरेस्ट कितना देते, 10 लाख पे 15% देते, वो कितना था 1.5 लाख का, 1.5 लैक्स का। लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 60,000। ये 60,000 और कुछ नहीं, 15% फिगर है। 60,000 को 15% से डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहले ये हटाने दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम कैसे निकालते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज नथिंग बट डिबेंचर की जो भी फिगर होगी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास 60,000 का है, डिबेंचर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में निकालनी है, और ये हमको रेट 15% दिया है। ऐसे ही हम निकालेंगे, कोई भी केस में अगर इंटरेस्ट निकालना तो हम ऐसे ही निकालते हैं। तो क्या इससे डिबेंचर की वैल्यू मिल जाएगी, यस सर। डिबेंचर्स विल बी 60,000 इज 15%, 60,000 डिवाइडेड बाई 0.15 अगर मैं करूँगा तो वो आएगा 4 लाख रुपए। समझ रहे हो, ये 4 लाख रुपए आपका डिबेंचर्स आ गया, जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 4 लाख रुपए। अब ध्यान दो, टोटल कर लो, 15 और 4 19 और 2 21 लाख रुपए की यहाँ पे टोटल है। तो यहाँ पे भी टोटल कितनी आनी चाहिए सर, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ 21 लाख रुपए की यहाँ टोटल है, तो यहाँ की भी टोटल 21 लाख रुपए आनी चाहिए। आ रही बात समझ में। अच्छा, करंट असेट्स आपने कितना निकाला था, मैं ना मार्किंग करके चलता हूँ, ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद नेट वर्थ इतना आया था हमारा, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स अलग से निकाल लिया था। करंट असेट्स देखो हमारा 4 लाख आया था, ठीक है। स्टॉक 1.5 लाख का था। करंट असेट्स की बात करते हैं, ध्यान देना, करंट असेट्स में 3 चीज़ें, स्टॉक, रिसीवेबल और कैश। 4 लाख टोटल करंट असेट्स है, उसमें से 2 चीज़ें हमको पता है। 4 लाख में से 1.5 लाख का है स्टॉक, और रिसीवेबल से 2 लाख का बचा कितना, 50,000 का क्या हुआ आपका कैश। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन डिबेंचर से, ये देखो करंट असेट्स इज इक्वल टू स्टॉक प्लस रिसीवेबल्स थे आपके प्लस कैश। करंट असेट्स है मेरे पास
4 लाख का स्टॉक है मेरे पास, 1.5 लाख का रिसीवेबल्स कितना दिया इन्होंने, 2 लाख का प्लस कैश। सो कैश का बैलेंसिंग फिगर कितना है, 50,000। ये आपने मार्किंग कर ली। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ फिक्स्ड असेट्स का आइटम बचा हुआ है असेट साइड में। 21 लाख में से ये 4 लाख अगर आप माइनस कर दोगे तो बचा कुछ 17 लाख रुपए का जो है ये आपका फिक्स्ड असेट्स हो जाएगा और बैलेंस शीट यहाँ पे ख़त्म हो गई। एक पार्ट आपका ख़त्म हो गया, वो है बी। सारी की सारी फिगर्स आपकी अभी तक आ चुकी है। और आगे बढ़ो, रिसीवेबल्स आपने ले लिया, पेबल्स आपने ले लिया, और कुछ भी नहीं बचा हुआ। यहाँ पे आ जाओ, ये ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट उन्होंने बोला था। अब इसमें से एक चीज़ आपको और लिखनी है, ये इंटरेस्ट की अमाउंट जो है, खर्चा, ये इंटरेस्ट कितना है, 60,000 का। इसके अलावा अब कुछ भी और बचा है क्या, एक बार ये भी नज़र घुमा लो पूरे आपके क्वेश्चन में, कोई पूरी नज़र घुमा लो, कहीं पे भी कोई खर्चा बचा है क्या। देखो 60 लाख का सेल्स था, ले लिया। 18 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, ले लिया। 60,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था। 3 फिगर्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड थी, हमने ले ली। आखिरी की जो 2 फिगर्स थी ये बैलेंस शीट से रिलेटेड थी, 2 लाख का पेबल और रिसीवेबल, वो हमने डाल दिया अपनी जगह पे। अब कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा सर। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैलकुलेट करो। 42 लैक्स का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से 60,000 गए, फिर 375 का टैक्स गया, और फिर 375 का टैक्स गया, बचा कितना, 33,90,000। और ये कहानी आपकी ख़त्म। $33,90,000 एंड योर स्टोरी इज ओवर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इधर उधर आपको फॉर्मूला जैसे एकदम याद रहे ना तो आंसर आपका फटाफट निकलने लगता है। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन और टिप देता हूँ, चिंता मत करो कहाँ से आगे बढ़ना है और कैसे चालू करना है। सिंपल सी एक चीज़ याद रखो, वर्किंग नोट बनाते चलो। मैंने क्या किया, सिर्फ वर्किंग नोट बनाते गए, जो जो फिगर जहाँ से निकलती है वो चीज़ें निकालते चलो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ना, सबसे पहले देखो कि अमाउंट कहाँ पे दी हुई है और आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। रेशियोज तो ठीक है, रेशियोज बाद में देखना, सबसे पहले देखो फिगर कहाँ पे दी है। जैसे सेल्स दिया है 60 लाख रुपए का, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड अब कोई भी आइटम ले लो रेशियो नीचे का, क्योंकि सेल्स की हमारे पास में फिगर है ना, तो हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली कोई भी रेशियो सेल्स पे लगाया जा सकता है। तो आप सेल्स से रिलेटेड रेशियो ढूंढो। आप क्या कर सकते हो मालूम है, यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नहीं लगता, रेट ऑफ इनकम टैक्स नहीं लगता, शेयर कैपिटल टू रिजर्व नहीं लगता, करंट प्रॉफिट नहीं लगता। सिर्फ पहली चीज़ जो आती है सेल्स के बाद में वो है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। इससे नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब देखो, आप यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, अब इससे नेट प्रॉफिट पता चल गया, तो नेट प्रॉफिट से रिटर्न ऑन नेटवर्थ पता चल जाएगा। नेटवर्थ पता चल जाएगा तो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस पता चल जाएगा। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस हो गया, यहाँ तक कहानी हो गई। अच्छा, नेट प्रॉफिट पता चल गया तो आपको रेट ऑफ इनकम टैक्स का भी यूज़ हो जाएगा, ये भी पता चल गया। अब इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, इंटरेस्ट और डिबेंचर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, रिसीवेबल पेबल, ये देखो रिसीवेबल पेबल का डायरेक्ट करंट रेशियो से रिलेशन है, और यहाँ ऐसे करके सारे के सारे आइटम एक दूसरे से रिलेटेड। सबसे पहले आइटम जो आपको शुरू करना है या पहले स्टेप जो लेना है, सेल्स या मतलब सॉरी जिसमें फिगर्स दी हुई है, जैसे 18 लाख 60 लाख रुपए का सेल्स दिया, वो एक ले सकते थे स्टार्टिंग में। अदरवाइज आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से भी शुरू कर सकते थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों एक साथ लगा सकते थे, तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो। सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। आंसर्स नोट डाउन कर लो, कोई भी दिक्कत हो आपको, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछेगा। बाय बाय।